तो ऐसा लगता है कि होटल गेस्ट हाउस बनाया है तो लोगों को लगता है कि यहाँ से बहुत पैसा आ रहा है, यहाँ से बहुत पैसा आ रहा है, तो हम लोगों को इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है और पैसा का मांगनी भी किया जा रहा है। पैसे से मांगनी किया जा रहा है। किसने किया पैसे का? बीएमसी पैसे का मांगनी कर रही है लोगों के थ्रू, जो उनके एजेंट लोग हैं उनके थ्रू लोगों के, हमारे होटल के लोगों के पास जा रहे हैं, पैसे का मांगनी भी चालू है लोगों का। लेकिन हमारे चौधरी साहब बीजेपी से जो अपना आए और हम लोग को समर्थन दे, आश्वासन दे, तो हम लोग को पैसे की मांगने की कुछ वहाँ होटल पे हर होटल पे जाते हैं वो लोग, पैसे की मांगनी करते हैं वो लोग। लेकिन कितना बोले, कितना अमाउंट मांगने हैं, क्या कुछ मांगने का तो 5 लाख भी मांगते हैं, 4 लाख भी मांगते हैं, 3 लाख भी मांगते हैं, जा जाके होटलों पे कार्रवाई रोकने का पैसा मांगते हैं। हाँ, कार्रवाई रोकने का पैसा मांगते हैं। ऐसा हॉटेलवरची कारवाई थांबलीच पाहिजे, थांबलीच पाहिजे, थांबलीच पाहिजे। एलवाड एलवाड हमारी मांगे, हमारी मांगे, एलवाड हमारी मांगे। देखिए, आज़ाद मैदान में जो ये इतना बड़ा आंदोलन है, ये सबसे बड़े पहले तो बहुत दुख की बात है कि ये जो बीएमसी की ओर से चांदीवली विधानसभा के अंदर ये लॉजिंग एंड होटल के ऊपर जो अवैध कार्रवाई हो रही है वो सरासर गलत है। इसी कारण ये लोग यहाँ पे ये आंदोलन कर रहे हैं और इनका हक भी है आंदोलन करने का। सर, ये तो अनधिकृत काम है, इसके ऊपर तो बीएमसी कार्रवाई करेगी। इसके बारे में आप कैसे उनको अगेंस्ट कर सकते हैं? देखिए, अनधिकृत जो काम जो है ना, वो सिर्फ लॉजिंग एंड होटल का ही नहीं है, पूरे मुंबई में लाखों इस तरह के कार्य है। और चांदीवली की अगर बात करें तो 50-60 हज़ार, तो सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ इन्हीं को टारगेट करना ये कौन सा न्याय है? तो ये मेरे हिसाब से इस तरह की कार्रवाई स्थगित करनी चाहिए उनको, बीएमसी को। जो हो रही है वो गलत हो रही है। ये और क्या जो वार्ड ऑफिसर है उनसे या फिर लाइसेंस डिपार्टमेंट या बिल्डिंग डिपार्टमेंट से आप जाके निवेदन दिया या आपकी बात उनके सामने रखी है क्या? एल वार्ड के वार्ड ऑफिसर मिस्टर हेरलेकर से मेरी डायरेक्ट फ़ोन पे बात हुई है। मैंने उनको बताया है कि इस कार्रवाई को तुरंत स्थगित की जाए, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई करना ये सही नहीं है। और अगर आपको इसकी कार्रवाई करनी है तो आप सबके ऊपर कार्रवाई कीजिए, सिर्फ आप इन्हीं को टारगेट बना रहे हो। इसका मतलब क्या है? आपको कहीं से ऊपर से कुछ प्रेशर है क्या, या किसी का दबाव है, या किसी दबाव में आप काम कर रहे हो? तो उन्होंने मुझे बोला है कि मैं 7 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, चौधरी जी मैं आने के बाद आपसे बात करता हूँ। मैं बोला बात भले कीजिए, अपने ऑफिसर को बोलिए ये कार्रवाई को तुरंत आप इसको स्थगित कीजिए, और इसके बाद में जो कार्रवाई करनी है तो आके एक बार मिल के बात कीजिए हमारे में। कार्रवाई से पहले कुछ नोटिस वगैरह दी थी? कार्रवाई के पहले आप लोगों ने, इन्होंने नोटिस दिया है उनको, इसके ऊपर भी शायद इनकी कुछ कार्रवाई हुई नहीं है, फिर भी वो लोग अपनी कार्रवाई चालू रखी है। इसके लिए कल मैं यहाँ पे आया था और ये सब मैंने सुना इनके बाद में, तो मेरा ये जानकारी में मैंने पूरा बात लिया है और मैं इस बात को लेके ऊपर सीएम या डीसीएम तक भी जा रहा हूँ। यहाँ जो आप यहाँ पे अनशन के लिए बैठे, आपकी डिमांड क्या है? देखिए, यहाँ पे अनशन पे बैठना किसी का शौक नहीं है, क्योंकि हर परिवार जब बेघर होता है ना तो हर आदमी आके बैठता है और उनका राइट है। क्योंकि सिर्फ इन्हीं के ऊपर कार्रवाई करनी ये कहाँ तक सही है? एक मिनट, ये जो अभी कार्रवाई हो रही है इसके पीछे आपको लगता है कि किसी पॉलिटिक्स या राजनीति का हाथ है? देखिए, वो मैंने उनको बात की है बीएमसी वार्ड ऑफिसर को कि आप हमें बताइए, इसका हमें जवाब चाहिए। आप ये किसके दबाव पे या किसके कहने पे आप ये सिर्फ लॉजिंग ऑन होटल के ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हो? ये जो लॉजिंग बोर्डिंग वाले हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी पार्टी के मेंबर है? देखिए, किसी पार्टी के मेंबर होना या नहीं होना, उन पर ये कार्रवाई हो रही है। देखिए, किसी पार्टी का मेंबर होना या नहीं होना, क्योंकि ये लोकतंत्र है, बराबर ना। यहाँ पे कोई किसी को बोल नहीं सकता कि कोई कौन किस पार्टी से है। आजकल लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, ये तो जग जाहिर है, तो इसकी वजह से उन पर कार्रवाई हो सकती है। तो इसके बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं? देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनके ऊपर ही कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और अगर इनके ऊपर अगर ये कार्रवाई हो रही है तो उनको एकदम लीगल जवाब दे, बताए ना कि आपके ऊपर कार्रवाई क्यों हो रही है। तो वही तो बीएमसी को हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप इन्हीं के ऊपर कार्रवाई क्यों कर रहे हो। लॉजिंग बोर्डिंग का जो आपके लिए कुछ गाइडलाइन दिए है क्या उन्होंने? मैं उनको वही पूछा हूँ कि लॉजिंग बोर्डिंग के लिए आपके पास में क्या गाइडलाइन है, आप इनको बता दीजिए। आपके पास में कुछ है, अगर कि आपको अगर लगता है कि ये इलीगल है तो इनको लीगल कैसे किया जाए, आप इनकी मदद कीजिए।
इनकी जो भी इनकी फी है वो लोग भरने को रेडी है। टोटल कितने होटलों पे कार्रवाई हुई है और कितने लोग बाकी हैं? अभी तक कितनी 16 हुई ना, 15 पे कार्रवाई हुई है। और अभी इन्होंने और भी सबको नोटिस देके रखा है, बट लेकिन इस कार्रवाई को इनको स्थगित करने के लिए मैंने मांग रखी है और इस मांग को उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई मुंबई में नहीं हो सकती। अभी ये अनशन को आपको 8 दिन हो गया, और कितने दिन ये अनशन चलेगा? और अगर पालिका आपकी डिमांड नहीं मानती है तो आप अगला कदम क्या होगा? देखिए, पालिका को इस डिमांड को मानना पड़ेगा, क्योंकि पर्टिकुलरली लोकतंत्र के अंदर किसी एक ही को टारगेट करना ये सही नहीं है। आप अगर बोलते हैं कि ये इलीगल है तो आप बताइए लीगल के लिए इनको क्या करना है, या फिर अगर ये इलीगल है तो 50,000 इलीगल है, क्या उनके ऊपर आपने कार्रवाई की क्या? क्या पूरे मुंबई पर आपने कार्रवाई की क्या? क्या आपको ऊपर से हाई कोर्ट से कुछ ऑर्डर है क्या, आदेश है क्या? तो हम इसके लिए कुछ करते ना। मेरा नाम इमरान अली बहादुर खान है। मेरा नाम इमरान अली बहादुर खान है, होटल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ मैं। हम लोग 8 दिन से इधर पे बैठे हैं, लेकिन कोई हम लोगों को पूछने के लिए नहीं आया। आज हमारे बीच जो है महासचिव जितेंद्र भाई बीजेपी के हमको आके आश्वासन दिए कि ये कार्रवाई हम लोग रोकेंगे। तो हम लोग बहुत खुश हुए, कल भी आए और आज भी आए चौधरी साहब, तो उनका बहुत बहुत आभारी है। और मुद्दा खाली होटल एसोसिएशन का जो हम लोग ने जो मुद्दा उठाया है गेस्ट हाउस का, इसमें हम लोग जो है जो बोल रहे हैं कि गेस्ट हाउस के अंदर गलत काम चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, ऐसा कोई प्रूफ आज तक कुछ मिला नहीं है, या पुलिस के साथ अभी तक किसी के ऊपर कुछ हुआ नहीं है। और हम लोग का मानना यह है कि सामाजिक काम हम लोग उसके अंदर कर रहे हैं कि बाहर के लोग जो आते हैं, जैसा कि हमारी साउंड मैडम ने अभी बोला, बाहर के लोग आते हैं, इसमें टीबी पेशेंट के, कैंसर पेशेंट के, और जितना भी हॉस्पिटल हमारे नज़दीक के लोग हैं वो लोग बाहर से इलाज करने आते हैं तो हमारे होटल में रुकते हैं। तो सामाजिक काम, एक तरह से हम लोग सामाजिक काम कर रहे हैं। अब इसमें किसको तकलीफ हो रही है, किसको प्रॉब्लम हो रहा है, ना कुछ सामाजिक काम करते हैं ना करने देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा बना दिया है कि धर्मशाला बना दिया है कि वहाँ पे लोग आके रुके, आके नहाए धोए। ऐसा लोग की चांदीवली में तो किधर है क्या ऐसा, किधर हमारे इधर। तो हम लोग का मानना यही है कि 8 दिन से हम लोग बैठे हैं, लेकिन हमारे सचिव साहब बीजेपी से चौधरी साहब आए, हमको समर्थन दिए और पूरा आश्वासन दिए कि अच्छे से हम लोग उसको रोकेंगे, रोकथाम करेंगे। और लगभग बात भी किए, सब जगह बात भी हो गया है, लगभग हमारा काम होना चाहिए, हो जाएगा, ऐसा है। तो हम लोग का ये मानना है कि कैसा भी करके कार्रवाई रुकना चाहिए। और हमारे इधर ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग कल सामाजिक काम करते हैं हम लोग, और आगे सामाजिक काम करते रहेंगे हम लोग। 1000-1200 में एक रूम में 4-4 लोग, 3-3 लोग सोते हैं। वो लोग 5 स्टार होटल में नहीं जा सकते, वो लोग 3 स्टार होटल में नहीं जा सकते वो लोग। या ऐसा कोई चांदीवली विधानसभा में ऐसा कोई बहुत बड़ा धर्मशाला नहीं बनाया है कि लेडीज के लिए कोई हॉस्पिटल से आता है या बाहर से आता है तो उनके लिए जो है लेडीज के अलग धर्मशाला बनाया है, जेंट्स के लिए कोई धर्मशाला बनाया है। तो सामाजिक काम लोग वहाँ पे कर रहे हैं। सामाजिक काम तो हम लोग वहाँ पे चांदीवली में कर रहे हैं। सामाजिक काम हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे कि कम से कम चार्ज लेते हैं, और वो जो सर्विस देते हैं उस सर्विस में हम लोग को थोड़ा बहुत पैसा मिलता है। तो अगर थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, वो भी पैसा अगर बांटने में जाएंगे तो हम लोग अपना पेट कैसा पालेंगे। मी या असोसिएशनचा सचिव म्हणून कार्यभार बघतो। माझं नाव रवींद्र जगदाळे। आमचे हॉटेल हे जवळजवळ 25 ते 30 वर्ष जुने आहेत। 25 ते 30 वर्ष जुने हॉटेल असताना तर आत्ताच यांना कुठून जाग आली की हे अनधिकृत आहे आणि अधिकृत आहे। व 20 वर्ष आधी जेव्हा हे हॉटेल बनले होते तेव्हा हे कुठे होते? जेव्हा माणूस एक वीट जरी ठेवतो तर लगेच मुकादम जेई सदर ठिकाणी महानगरपालिकेचा येतो। त्या टायमाला ते पैसे घेतात, व्यवहार करतात आणि मुबोली परमिशन देतात। तेव्हा आम्ही बांधतो। जर त्या टायमाला जर यांनी हे बांधकामे थांबवली असती की नाही बाबा हे जे तुम्ही करत आहे हे चुकीचं आहे, तुम्ही करू नका, तर आम्ही हे बांधकामे केलीच नसती। जर ही बांधकामं झाली नसती तर आता कारवाईची वेळ आलीच नसती।
तर याप्रमाणे ही कारवाई जी आहे ती पूर्णपणे चुकीची आहे। आणि जर यांना असं वाटतं की नाही ही बांधकाम कारवाई केलीच पाहिजे, तर सर्वात पहिली 25 वर्षा अगोदर जे ऑफिसर आले होते, जे सहाय्यक आयुक्त होते, जे DMC होते, जे JE होते, जे ड्युटी ऑफिसर होते, जे मुकादम होते, पहिली त्यांची इन्क्वायरी करा की तुम्ही पैसे घेऊन कशी मुबोली परमिशन दिली। 25 वर्ष एवढे ऑफिसर झोपले होते का? दर 3 वर्षाला नवीन ऑफिसर येतो, त्या नवीन ऑफिसरला ती बांधकामे दिसत नाही का? तर आजच हे कसे यांना बांधकामे दिसायला आली? तर या बांधकामामागे मोठे राजकारण आहे। तर ते राजकारण आम्हाला माहिती पडायचं आहे, त्यामुळे आम्ही इथे आझाद मैदानात आंदोलनाला बसलेलो आहे। आता ज्या ठिकाणी कारवाई चालू आहे तिथे सरसकट सगळ्याच लॉजिंग बोर्डिंगवरती ही कारवाई करण्यात येत आहे का? नाही, काही ठराविक लॉजिंग बोर्डिंगवर कारवाई करण्यात येत आहे। काय कारण सांगितले यामागे? कारण काहीच सांगत नाही, हे आम्ही आमच्या कायद्याप्रमाणे करत आहे, आम्हाला कारण विचारू नका, हे त्यांचं उत्तर आहे। ज्यांच्यावर कारवाई केलेली नाही ते अधिकृत आहेत का? ते शासन सांगू शकतं, आम्ही शासन सांगू शकत नाही। ही कारवाईच अनधिकृत आहे असं तुमचं म्हणणं? ही कारवाईच अनधिकृत आहे। मुंबई शहरामध्ये जवळजवळ 90% अनधिकृत बांधकामे आहेत। तेवढी सर्व बांधकामे महानगरपालिका पाडू शकते का? एवढी सर्व बांधकामे जेव्हा होतात तेव्हा ते काय झोपलेले असतात का? तर आताच कुठं त्यांना जाग आली? तर याला हे जाग आली की यांना कोणी जागवून दिलं की बाबा यांच्यावरच कारवाई करा, आम्ही त्याच्या मार्गावर आहे, तो जेव्हा मार्ग आम्हाला भेटेल तर ऑटोमॅटिकली आमचे जो प्रॉब्लेम आहे तो सॉल्व्ह होऊन जाईल। कोरोना काळात या सर्व बोर्डिंग लॉजींनी महानगरपालिकेला सहकार्य केल्याचं समजते, म्हणजे तेवढा मोठा बेस असताना आज पालिका तुमच्यावर कारवाई का करते याचा जाब तुम्ही विचारलात का? आम्ही विचारलो ना, कोरोना काळामध्ये जेव्हा आमचे हॉटेल जे आहेत ते सर्व एअरपोर्टच्या लगत आहेत, एअरपोर्टच्या लगत असल्यामुळे एअरपोर्टवरून जेवढे पॅसेंजर येतात, जेवढे गेस्ट येतात, त्यांना क्वारंटाईन करण्यासाठी आमचे हॉटेल मागितले। तेव्हा आम्ही आमच्या स्वखुशीने त्यांनी जेवढे पैसे ठरवले त्या पैशामध्ये आम्ही त्यांना हॉटेल दिले। आम्ही तेव्हा काही विचार केला नाही, कारण त्या टायमाला परिस्थिती अशी होती की सर्वांवरती भावना आली होती, तर आम्हाला मदत करणंच भाग होता, तर आम्ही त्याप्रमाणे मदत केली। परंतु आता पालिका असं का करत आहे ते आम्हाला काय माहिती नाही। किती दिवस झाले हे लॉजिंग बोर्डिंग बंद आहे आणि या कारणामुळे किती तुमचे वर्कर आहेत जे काम करतायत आणि किती कुटुंबावर याचा परिणाम होतो? जवळजवळ 1 महिना झाला लॉजिंग बोर्डिंग बंद आहे आणि 15 लॉजिंग बोर्डिंगवर कारवाई झालेली आहे। एका लॉजिंग बोर्डिंग मध्ये जवळजवळ 10 परिवार काम करतं। 10 परिवार म्हणजे विचार करा, 150 परिवार काम करते। 150 परिवारांच्या पोटावर पूर्ण हे झालेले आहे, सर्व घरी बसलेले आहेत, कुठून त्यांना अन्न भेटेल ते माहिती पडत नाही येतं। आता असं झालंय की भीक मागा, नाहीतर एक काम करा, स्वतः जाळून घ्या, अशी परिस्थिती आलेली आहे। तर शासन कधी जागणार आहे आम्ही त्याची वाट बघत आहे का मेल्याच्या नंतर शासन जागणार आहे का? ते बोलतात ना, क्रांती कोणतरी मरतो तेव्हा क्रांती होते, असं काही आहे का? माझी भूमिका बोलायला गेली तर माझे मिस्टर संदीप मोरे हे हॉटेलमध्ये 10 वर्षापासून सर्व्हिसला होते, आता घरी बसलेत, ते महिना झाला। त्यामुळे आम्ही साकीनाका एरियामध्ये रेंटने राहतो आता सध्या, तर त्यामुळे खूप प्रॉब्लेम चालू आहे घरी। मुलीच्या शाळेची फी पेंडिंग आहे, 1 महिना शाळेचा वाढला, त्यामुळे शाळेची फी भरू शकलो नाही आम्ही, कारण की काम थंड असल्यामुळे सॅलरी आलीच नाही ना। जेव्हा काम व्यवस्थित असेल तर पगार येऊ शकतो घरामध्ये, हा विषय झालाय। पण या आंदोलनात आता तुम्हाला असं वाटतं का तुमच्या मागण्या मान्य होतील? मागण्या पूर्ण झाल्याच पाहिजे, आमच्या हीच इच्छा आहे, कारण की कमी शिकलेल्या लोकांना मुंबई सारख्या एरियामध्ये नोकरी नाहीये, जे जास्त शिकलेत त्यांनाच नोकरी मिळते आणि आम्ही जे तिथे काम करतात तिथे त्यांना सॅलरी चांगली आणि विश्वासू लोक असल्यामुळे तिथे हक्काने कामाला जातात। ते जरी थोडं लेट झालं तरी ते ऍडजस्ट करून घेऊ शकतात असं। पण तो मी सृष्टी सावंत आहे, माझं स्वतःचं हॉटेल आहे। माझं महिनाभर हॉटेल बंद आहे, माझे वर्कर सुद्धा असेच, म्हणजे त्यांना पगार वगैरे काय नाही, पूर्ण बंद। मला BMCने सांगितलं की मॅडम तुम्ही तुमचं हॉटेल बंद करा आणि त्याच्यातले रूम तोडून तुम्ही गाले करा। म्हटलं हे काय, माझं 35 वर्षाचं जुनं हॉटेल आहे, असं सो नाही नवीन आहे, आणि आम्ही बरोबर सगळं कायद्यानुसार चालतो। म्हटलं तुम्ही ही का आम्हाला कारवाई का करताय आमच्यावर? तर बोलतात आम्हाला माहित नाही, आम्हाला वरून ऑर्डर आहे, सारखं तेच एक उत्तर देतात। वरून म्हणजे कुठून? तर काहीच नाही, काही पेपर दाखवत नाही, काहीच नाही। म्हटलं हे काय आहे? हे सगळं आंधळा कारभार चाललेला आहे, अंधाधुंद कारभार चाललाय।
म्हणजे कसं माहितीये, आता कोणी कुठल्या मोठ्या मोठ्या बोलतात ना, मोठे मासे असतील ते लहान माशांना खातात, तसं झालंय. आता इथे मोठे हॉटेलवाले आहेत ते त्या लोकांनी ह्या लोकांना पैसे दिले असतील काय असतील तर आम्हाला माहित नाही. तिथे स्थानिक मंत्री का कोणी सुद्धा असेल, मी कोणाचं नाव घेत नाही, पण एवढे दिवस आम्ही उपोषणला बसलाय, कोणी इथे आलं नाही विचारायला की बाबा का तुम्ही लोक, मी घराचा मेन मुखिया आहे तर तुमचं विचारणं गरजेचं आहे की बाबा माझ्या एरियातली लोक का त्रासली आहेत, का इथे बसली आहेत उपोषणला. त्यांना असं वाटलं नाही की आपण विचारावं येऊन. फक्त जेव्हा मतदान असतं ना तेव्हा सगळं वोटिंग मागायला येतात, नाही सगळ्यांना एकूण एक माणसाला पाठवा, आम्हाला निवडून द्या. कशाला तुम्हाला निवडून द्यायचं? फक्त पैसे खायसाठी, स्वतःसाठी निवडून द्यायचं. तुम्ही लोकांसाठी काहीच करू शकत नाही. फक्त निवडणुका असेल तर तुम्ही 5 वर्ष मस्तपैकी स्वतःच्या प्रॉपर्ट्या वाढवतात आणि जे गरीब आहेत त्यांना तुम्ही त्यांच्या पोटावर पाय आणता. तुम्हाला एवढं समजत नाही की आज ही हॉटेल छोटी चालू आहेत त्याच्यामुळे किती जणांचा फायदा होतोय. जी लोक एक्झामसाठी येतात, लांबून येतात, त्यांना तुमची मोठी हॉटेल परवडत नाही 15-15, 20-20 हजाराची. ते लोक 2,500 रुपये देऊन 4-4 लोक एका रूम मध्ये राहतात, त्यांना ते बरं पडतं. आणि आता करोना काळात आमची हॉटेल दिली होती, क्वारंटाईन केली होती, आम्ही एका शब्दाने विचारलं नाही, कारण माणूस माणसाला मदत करतो अशी आमची भावना आहे.